महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी। कपिलपुर में एक दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा। बालक बड़ा होकर बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत ही विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुकर्म में पढ़कर कुकर्मी बन गया। धर्म और कर्म को से भटक गया। वह जुआ खेलता, खेल कूद में संलग्न रहता और गाना बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत ही जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसको रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ नहीं बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता उसके कभी बुराई नहीं कर चाहती। एक दत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि वह इस समय कहाँ है। गुणनिधि की माँ कहती वो तो सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है। वह या तो वहाँ कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा और असली भेद ना जानते हुए उसने ग्रह सूत्र को अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात एक दत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा है। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो उनके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है कि तुम यह बुरे काम क्यों करते रहते हो। बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों को छोड़ देने में ही है। एक दिन उसके पिता की अंगूठी देने में ही है। एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब एक दत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने एक दत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई। एक दत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली थी। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बताओ, परंतु यह बात बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। एक दत्त के पिता की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में
हारी है। उसने यह अंगूठी जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से सामान चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन हैं, साधु धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर एक दत्त मारे लज्जा के कारण हाल बेहाल हो गए। वह मारे लज्जा से के कारण मुंह ढके हुए तथा सिर झुकाए अपने घर पहुंचा और घर जाने के साथ ही अपने पत्नी से पूछा कि गुरुनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उल्टन करते समय मेरे हाथ से ले ली थी। एक दत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी है, अब मुझे याद नहीं आ रही कि वह कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर एक दत्त ने पूछा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुरुनिधि के बारे में पूछा कि उससे तुमने मुझे बात पता बनाकर डालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ, घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसने जब दूसरी कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब एक दत्त ने हाथ में जल लेकर अपनी पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि उसे कहते थे दोस्तों जिसे त्याग दिया जाए। तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुरुनिधि को यह मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया। फिर तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उत्पन्न उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुरुनिधि ने मंदिर में भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, वह भक्त का चोर शब्द सुनकर सभी लोग उठे और
दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने का साथ ही यमदूत आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि गुणनिधि बड़ा पापी, दुष्कर्मी है और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीप से लिंग के शरीर पर कीर्ति छाया का उसने वितरण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने मोम डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कर्म किए हैं, अतः वह हमारे लोक आएगा। इससे उसके पश्चात वह शिवलिंग कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग जाकर वहां गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराओ, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। भगवान शिव के बताए भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर त्रिशूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इससे कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान की सदाशिव के पार्षदों को से कहा, यूं तो आपकी आज्ञा हमारे सर माथे है पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मंदिरा का प्रयोग करने वाला परस्त्री पर वैश्यागामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है, इसका तो सबसे बड़ा धर्म यह है, इसने पुराना कपड़ा फाड़कर शिव मंदिर में प्रकाश किया है, रात्रि भर जागरण किया है, स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा है और हरि कीर्तन को सुना है। इसीलिए भगवान श्री सदाशिव ने इच्छा अनुसार यह राजा बन जाएगा। और इसी के प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले जाकर यमदूतों से मुक्ति पाकर
गुरुनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा जिससे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुरु का गान करता हो छल से भी सदाशिव को प्रणाम करके यमराज ने भगवान सदाशिव के प्रणाम करके कहा, आप इसे अनजाने दोषों को क्षमा कर दें। जय हो श्री भोले भंडारी की। आइए दोस्तों, अब से गुरु की आरती सुनते हैं। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन बसवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन वंद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सुतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओम जय शिव ओमकारा, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रमाण वृक्ष के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते सदाशिव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे ही भाई हमसे कोई कथा कहने या सुनने या कोई शब्द बोलने में गलती हो गई, इसके लिए हमें क्षमा करें। जय भोले।